तो भाई साहब बीते 16 सालों से आरसीबी के प्रशंसक ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि आरसीबी का इस साल तो कुछ होगा। लेकिन कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि कल गुरु मुंबई इंडियंस ने आरसीबी को मार मार के भूसा भर दिया और लगातार 6 मुकाबले में 5 में आरसीबी को हार का सामना करना पड़ा। कल मुंबई इंडियंस की टीम आरसीबी को हरा चुकी है और अपना जीत दर्ज कर चुकी है। गुरु मुंबई 5 मुकाबले खेली है। शुरुआत के भले ही उन्होंने 3 मुकाबले हार चुके हो, लेकिन 2 लगातार बैक टू बैक मुकाबले जीतना शुरू कर चुका है। और वहीं आरसीबी की टीम की बात की जाए तो 6 मुकाबले खेले गए हैं आरसीबी के द्वारा, जिसमें सिर्फ 1 जीत मिली है, वो भी पंजाब के सामने। ग्रुप 5 के 5 मुकाबले आरसीबी की टीम हार चुकी है। शायद इसीलिए मैंने कहा था कि आरसीबी का नाम बदलकर हारसीबी रख देना चाहिए, क्योंकि गुरु आरसीबी के फैंस को हर साल ये उम्मीद रहता है कि शायद इस साल कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से कल मुंबई के बल्लेबाजों ने आरसीबी के गेंदबाजों को मार मार करके भूसा भर दिया, ये बताने के लिए काफ़ी है कि आरसीबी की जो गेंदबाजी है वो कितनी कमज़ोर कड़ी से जूझ रही है। भले ही आप 196 रन बना दीजिए, 200 प्लस टारगेट दे दीजिए, लेकिन आपकी गेंदबाजी में वैसी कोई धार ही नहीं है जो सामने वाले बल्लेबाज को आउट कर सके। आते ही ईशान किशन ने क्या ताबड़तोड़ शुरुआत की। गुरु 34 गेंद में 69 रन ठोक दिए गए ईशान किशन के द्वारा। एक कमाल की पारी खेली ईशान किशन ने। पावर प्ले के अंदर ही ईशान किशन ने अपना हाफ सेंचुरी ठोक दिया और ताबड़तोड़ शुरुआत करके पहले ही बता दिया कि भैया ये मैच हमारे पक्ष में आ रहा है। जिस तरीके से मुंबई इंडियंस की लगातार फ्लॉप बैटिंग 3 मुकाबले हार करके शर्मनाक हार झेल रही थी, बू किया जा रहा था, प्रशंसक उनकी आलोचना कर रहे थे, लेकिन लगातार बैक टू बैक 2 मुकाबले जीत करके मुंबई इंडियंस ने जीतना शुरू कर दिया है। और कल कमाल की तारीफ करनी होगी सूर्य कुमार यादव की, क्योंकि ये स्काई जब चमकते हैं तो पूरा मुंबई इंडियंस रोशन हो जाता है। गुरु 17 गेंदों में 50 ठोक दिए गए सूर्य कुमार यादव के द्वारा। मुंबई इंडियंस के लिए दूसरा सबसे फास्टेज हाफ सेंचुरी सूर्य कुमार यादव के द्वारा ठोक दिया गया। इससे पहले ईशान किशन के नाम था, जो कि 16 गेंदों में 50 रन ठोक दिए गए थे। कैरन पोलार्ड ने भी 17 गेंदों में 50 रन ठोके थे, लेकिन उसकी बराबरी करते हुए कल सूर्या ने 17 गेंद में 50 रन ठोक दिया। और सूर्य कुमार यादव के फॉर्म में आना मुंबई इंडियंस के लिए एक वरदान है। और गुरु कल तो मुंबई के लिए जो भी आ रहे थे सब ठोक रहे थे। आरसीबी के गेंदबाजों को सब के सब ठोक रहे थे। कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं था मुंबई इंडियंस का जिसका स्ट्राइक रन रेट 150 से कम हो। जो कभी नहीं चला वो भी कल आरसीबी के गेंदबाजों को मार मार के भूसा भर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो सब कोर कसर आरसीबी के गेंदबाजों के ऊपर ही निकाल देंगे। कल हार्दिक पांड्या की बात की जाए तो उन्होंने 6 गेंद में 19 रन ठोक दिए। पहले गेंद पर छक्का और लास्ट गेंद पर छक्का मार करके जिस तरीके से मैच को फिनिश किया। और कमाल की बात यह रही कि इस मैच को 16वें ओवर में ही चेस कर लिया गया। 197 रनों का लक्ष्य दिया गया था मुंबई इंडियंस को, जिसको 16वें ओवर में ही मुंबई इंडियंस ने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि मुंबई इंडियंस की जो बैटिंग लाइनअप है वह कितनी तगड़ी है। और बॉलिंग लाइनअप तो लाजवाब ही है, क्योंकि जिस तरीके से कल मुंबई के जो गेंदबाज थे, खास करके जसप्रीत बुमराह की बात की जाए तो क्या कमाल की गेंदबाजी करते हैं। ये बताने के लिए काफ़ी है कि बुमराह अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज हैं, क्योंकि गुरु 4 ओवर में सिर्फ 22 रन दे करके 5 विकेट झटक लिए। तो इस साल पर्पल कैप के रेस में सबसे आगे निकल चुके हैं जसप्रीत बुमराह। हालांकि आरसीबी लगातार बैक टू बैक मुकाबले हार रही है। उनके जो प्रशंसक है वो आलोचना कर रहे हैं, हर बार उनका दिल टूट जाता है, लेकिन मुंबई की जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी है उसको तारीफ़ करनी होगी। भले ही 3 मुकाबले पहले के हारे थे, और मुंबई इंडियंस के लिए कहा जाता है कि लगातार 3 मुकाबले हारती है और जब जीतना शुरू करती है तो सीधा कप लेके घरे चली जाती है। ये भी एक फैक्ट है, क्योंकि गुरु कल का जो आरसीबी और एमआई के साथ जो मुकाबला खेला गया उसमें वानखेड़े में जितनी बार भी आरसीबी और एमआई भिड़ी है उसमें सिर्फ एक बार आरसीबी को 2015 में जीत नसीब हुआ है। तो वैसे पूरा के पूरा मुकाबला, जितने भी मुकाबले खेले गए हैं सब में एमआई जीती है। सिर्फ एक 2015 में जो मुकाबला खेला गया था वानखेड़े में, उसी में सिर्फ आरसीबी को जीत नसीब हुई है। तो देखना ये होगा कि लगातार 5 मुकाबले हार करके क्या आरसीबी यहाँ से कमबैक कर पाएगी।